Welcome, dear students. Welcome in our government scheme policy, government scheme or policy segment of UPSC study means Lakshyavet IAS. Okay. Now, today we have chosen this topic. As you see here, the topic is Beti Bachao, Beti Padhao. This scheme is very important. This scheme is important from UPSC angle because in UPSC, this women empowerment is a very important segment. So due to this, we have to study this scheme. Okay. सबसे पहले आपको एक बात पता होगी या फिर ना भी पता होगी तो मैं बता दूं. ग्रेट फ्रीडम फाइटर सरोजिनी नायडू वंस सेड कि भाई एक परिवार में अगर एक आदमी या पुरुष सीखता है तो क्या होगा. उसे अगर एजुकेशन मिलता है तो वो अकेला सीखता है, लेकिन एक वुमन अगर सीखती है, एक लेडी अगर सीखती है तो पूरा परिवार सीखता है. राइट, वो आगे बढ़ता है. तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं अभी बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ. मीनिंग है सेव द डॉटर्स, एजुकेट द डॉटर. बिग आइडिया इसके पीछे क्या है? अ कंट्री ग्रोज स्ट्रॉन्गर व्हेन एवरी गर्ल इज सेफ, हेल्दी एंड एजुकेटेड. अगर एक गर्ल सेफ है, एजुकेटेड है, राइट, हेल्दी है, तो क्या होगा? एक कंट्री जबरदस्त ग्रो करेगा. तो दुनिया भर के सारे देशों में अगर हम देखें जहां पर विमेन की कंडीशंस अच्छी है वो देश आगे है, और जहाँ पर विमेन की कंडीशंस अच्छी नहीं है हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, देन उस कंट्री को हम देखते हैं कि भाई उसका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पीछे है. राइट. यूपीएससी एंगल देखिए, यहाँ पर सोशल जस्टिस ये टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है यूपीएससी का. GS3 में आएगा. गवर्नेंस GS2 में आएगा. ये GS1 GS2 क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं. राइट. देन विमेन एम्पावरमेंट. तो इन सभी सेक्शंस में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपको क्या करना है? यू विल हैव टू थिंक एंड कमेंट. यहाँ पर दिया है कि व्हाट चेंजेस व्हेन अ गर्ल इज एजुकेटेड. सो यू विल हैव टू थिंक ओवर दिस एंड आफ्टर दिस वीडियो, व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो, कमेंट में आंसर बताना है. ओके, आई विल चेक योर आंसर्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. What is BBBP? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. BBBP, ट्रिपल BP. अ नेशनल मूवमेंट, नॉट जस्ट अ स्कीम. एक स्कीम नहीं है, मूवमेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है. ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें हम सभी को उतना ही हिस्सेदार बनना पड़ेगा, हम सभी को मेंबर बनना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज नेशनल मूवमेंट. नाउ इट वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत, हरियाणा. हरियाणा क्यों चूज किया होगा आगे थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा का यहाँ पर क्यों चूज किया गया. हरियाणा प्लेस यानी पानीपत, पानीपत जो है हरियाणा का, उसका चूज क्यों किया हमने इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए, पता चलेगा. द मेन कंसर्न इज दैट डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो. सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि चाइल्ड रेशो, सेक्स रेशो जब हम स्टडी करते हैं, देखिए चाइल्ड सेक्स रेशो मीन्स 1000 बच्चे हैं तो बच्चियां उनमें से कितनी हैं. 1000 बच्चों के पीछे कितनी बच्चियां हैं. समझो 1000 बच्चे हैं और उनमें से देखिए अब यहाँ पर इंडिया करंट सेक्स रेशो इज गिवन 943. इसका मतलब ये हुआ कि मेल चिल्ड्रन है 1000, देन फीमेल चिल्ड्रन आर 943. दैट मीन्स इवन यहाँ पर कम है लड़कियां, लड़कों की संख्या में कम है. राइट. चाइल्ड सेक्स रेशियो. देन लोवेस्ट सेक्स रेशियो इज इन हरियाणा 879. देखिए सबसे कम 879 गर्ल चिल्ड्रन आर देयर आफ्टर 1000 मेल चिल्ड्रन. राइट. सो ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है जहां पर सेक्स रेशियो बहुत ही ड्विंडल्ड फॉर्म में हमें दिखाई देता है. यहाँ पर गर्ल्स बहुत कम है, इसीलिए हरियाणा का चुनाव हुआ इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए. ओके. देन करंट फ्रेम क्या है कि अ कंपोनेंट अंडर मिशन शक्ति संबल. शक्ति संबल मीन्स सपोर्ट. शक्ति यानी विमेन को सपोर्ट, जबरदस्त सपोर्ट बढ़ाना है, इसलिए शक्ति संबल एक मिशन है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी.
अब इस पर आपको थिंक एंड कमेंट कर क्या करना है कि व्हाई डज अ सोशल प्रॉब्लम नीड पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है क्या? आपको क्या लगता है? अगर अगर है तो फिर क्यों है कि पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत क्यों है इस तरह के सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? समझ में आ रहा है? तो प्लीज कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट, व्हाई वाज इट नीडेड? क्या जरूरत थी इस स्कीम को लॉन्च करने की? द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली नंबर्स, इट्स माइंडसेट। क्या खाली नंबर प्रॉब्लम है क्या कि भाई गर्ल्स की संख्या कम है, बॉयज की संख्या बढ़ती जा रही है, तो नंबर का प्रॉब्लम है तो ठीक है, नंबर के प्रॉब्लम से क्या होगा? नहीं नहीं, माइंडसेट, माइंडसेट का प्रॉब्लम है ये। माइंडसेट का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स व्हाट कि वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग। हाँ, जैसे जिस तरह से हमारे पास इनइक्वालिटीज, कई सारी इनइक्वालिटीज है, सोशल इनइक्वालिटीज, कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, उसी तरह का विमेन के प्रति भी हमारे माइंड में एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो भेदभाव है, वो निकालना बहुत जरूरी है। तो सोशल बायस क्या, देखिए, सम फैमिलीज वैल्यू सन्स मोर देन डॉटर, ये सबसे बड़ी खतरनाक समस्या है कि एक ही फैमिली के अंदर हम देखते हैं जनरली ये पिक्चर हमें दिखाई देता है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में कि अगर सन है डॉटर है तो डॉटर को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सन को ज़रा ज़्यादा दिया जाएगा। तो ये फैमिली का प्रॉब्लम है, ये सोशल बायस है। देन प्रोटेक्शन इशू, गर्ल्स नीड सेफ्टी, हेल्थ केयर एंड इक्वल रिस्पेक्ट। गर्ल्स का सेफ्टी का इशू हर किसी को पता है, इसलिए उनको सेफ्टी देनी जरूरी है, हेल्थ केयर एंड इक्वल रिस्पेक्ट भी देनी जरूरी है, राइट। देन एजुकेशन गैप, ड्रॉप आउट है, गर्ल्स का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट होता है स्कूल्स में से। कुछ इलाके ऐसे इंडिया के जहां पर फोर्थ या फिफ्थ की पढ़ाई होने के बाद गर्ल्स को स्कूल से निकाल दिया जाता है। आफ्टर 10th श्योरली मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे गो होम, दे रिमेन एट होम ओनली, दे डोंट गो टू द कॉलेज। ड्रॉप आउट का खतरनाक किस्सा है। देन चाइल्ड मैरिज, कम उम्र में शादी, एंड लैक ऑफ सपोर्ट कैन स्टॉप ड्रीम्स अर्ली। अगर कोई गर्ल सपना देखती है कि मुझे आईपीएस बनना है या आईएएस बनना है, लेकिन उसका सपना वहीं पर चकनाचूर हो जाएगा जब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और घर वाले बोलेंगे कि अभी तेरी शादी करनी है, राइट। तो इस तरह की सारे दिक्कतें हैं एजुकेशन गैप में, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इज लॉ इनफ और मस्ट सोसाइटी ऑल्सो चेंज? यू कमेंट ऑन दिस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कोर ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्शन है, सर्वाइवल है एंड एजुकेशन, ये तीन चीजें हैं। देन सेव व्हाट, प्रिवेंट जेंडर बायस्ड प्रैक्टिसेस, गर्ल और चाइल्ड दोनों में भेदभाव बंद करो, प्रिवेंट करो। देन and protect every girl child should be protected, because डिलीवरी हो गई, पता चला गर्ल है, चाइल्ड गर्ल है, तो उसे मार दिया जाता है। राजस्थान में कई घटनाएं होती है, हरियाणा में तो होती ही रहती है, इसीलिए तो गर्ल चाइल्ड की संख्या कम है। देखिए, सेक्स रेशियो में सबसे पीछे है हरियाणा, तो उन्हें बचाना जरूरी है। देन सपोर्ट, इंप्रूव हेल्थ सर्विसेज गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है, वो इंप्रूव होनी चाहिए, सच एज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड अर्ली एएनसी, राइट। इस तरह की कई सारी आप देख सकते हैं, इसको सर्च करना है कि क्या किस तरह की हेल्थ इश्यूज गर्ल्स के बारे में आती है और उन्हें कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, राइट। देन एजुकेट, इंक्रीज एनरोलमेंट, यानी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ना चाहिए, एंड रिड्यूस ड्रॉप आउट एंड प्रमोट स्किल्स, अलग अलग तरह के स्किल्स भी उन्हें दिए देनी चाहिए, राइट। गर्ल्स को देने चाहिए, अलग अलग सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वे अलग स्किल्स सीखे और आगे चलकर अपना खुद जीवन यापन कर सके, राइट। थिंक एंड कमेंट, विच ऑब्जेक्टिव यू थिंक इज नीडेड टू बी एडेड इन अबोलिश। ये लिस्ट है कि नहीं, इसमें और कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव है आपके माइंड में कि जो ऐड करना चाहिए इस लिस्ट में? तो कमेंट में जरूर बताना। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, हाउ गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट किस तरह से काम करता है इस विषय में। गुड गवर्नेंस मीन्स कॉन्वर्जेंस, सेंटर। अब देखो, कॉन्वर्जेंस मीन्स एक साथ मिलकर काम करना, राइट। हमारे पास फेडरलिज्म सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठकर सोचकर नीतियाँ बनानी चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि अच्छे रिजल्ट आए। सो सेंटर, पॉलिसी, गाइडलाइंस, फंडिंग, सपोर्ट एंड नेशनल मॉनिटरिंग, ये सारी काम
सेंटर्स क्या है, पॉलिसी तैयार करना है, गाइडलाइंस बनानी है अच्छी तरह से, देन फंडिंग सपोर्ट एंड नेशनल मॉनिटरिंग, फंडिंग करना है, सपोर्ट करना है एंड मॉनिटरिंग भी करना है, देखना है, हर तरफ ध्यान देना है कि पूरे देश में ये स्कीम किस तरह से लागू होती है। देन स्टेट का रोल क्या है, कोऑर्डिनेशन थ्रू मिशन शक्ति फ्रेमवर्क, मिशन शक्ति जो गवर्नमेंट का जबरदस्त एक मिशन है, उस फ्रेमवर्क से जुड़ना है और कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आप बनने वाले हैं, राइट, आप में से कई लोग बनने वाले हैं, बाकी कुछ आईपीएस बनेंगे, कुछ आईएफएस आईआरएस भी है, राइट। तो लेकिन जो लोग आप में से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह बनेंगे तो उनका क्या है, देखिए, डीएम लीड्स टू लोकल इम्प्लीमेंटेशन विथ नोडल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स यानी जो बीच वाले ऑफिसर्स है उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पॉलिसीज ऊपर से आई है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है लास्ट तक, यानी गर्ल चाइल्ड तक वो पॉलिसी जानी चाहिए, उसका लाभ जाना चाहिए। ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है। नाउ हेल्थ एंड सेफ्टी लिंक, अ गर्ल्स राइट्स स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही उसके राइट शुरू हो जाते हैं। देन बिफोर बर्थ क्या है, देखिए, अवेयरनेस अगेंस्ट सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस, सेक्स सिलेक्टिव प्रैक्टिसेस पता है आपको, ये सबसे बड़ा गुनाह है आज। लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल्स में जाके चोरी छुपे सेक्स पता कर लेते हैं, राइट, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो नहीं चाहिए हमें। इस तरीके से जो गलत तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। देन एट बर्थ सेफ डिलीवरी होनी बहुत ज़रूरी है, उसे सेफ डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवरी करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि जबकि कई लोग तो अपने गाँव में घरों में वहीं पर कर लेते हैं, रिमोट एरियाज़ के लोग पॉपुलरली, तो वहाँ पर ये पॉपुलर है, ये सारी जो पद्धतियाँ हैं ट्रेडिशनल, तो उनके खिलाफ क्या करना चाहिए कि सारी की सारी डिलीवरीज सेफ होनी चाहिए, ताकि यानी हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए। देन रजिस्ट्रेशन एंड केयर, ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से होनी चाहिए, यानी गर्ल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वगैरह, अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं तो, या फिर ग्राम पंचायत में। देन ग्रोविंग ईयर्स जब होते हैं गर्ल्स के, तो उनको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, देन हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली, सेफ्टी एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, ये भी बहुत ज़रूरी है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, जिसके बारे में कई बार लोग बात ही नहीं करते हैं, राइट। तो इसके ऊपर एक अवेयरनेस आनी चाहिए, और किस तरह से हाइजीन को ठीक तरह से फॉलो किया जाए, ये सारा उन्हें ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। थिंक एंड कमेंट, व्हाई आर हेल्थ वर्कर्स इंपॉर्टेंट फॉर BBB, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम के दौरान इस पॉलिसी को रन करने के लिए हेल्थ वर्कर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना, तो हेल्थ वर्कर्स अच्छे से काम कर सकते हैं, इसलिए सोच कर जवाब देना। थैंक यू। नेक्स्ट, एजुकेशन लिंक, पढ़ाओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। अब गर्ल्स को बचा तो लिया, अब पढ़ाई देनी बहुत जरूरी है, तो पढ़ाई देंगे तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी देंगे उन्हें, डिग्निटी देंगे, एक रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। देन स्कूल एक्सेस, गर्ल्स मस्ट रीच स्कूल सेफ्टली एंड रेगुलरली, यू अंडरस्टैंड दिस। देन रिटेंशन यानी ड्रॉप आउट, स्कूल में से ड्रॉप आउट का जो प्रमाण है वो बहुत कम होना चाहिए, निग्लिजिबल होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि जीरो होना चाहिए। प्रिवेंट ड्रॉप आउट्स एट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स, तो सेकेंडरी स्कूल 10वीं पास हो गए छोड़ दिया स्कूल, नहीं चाहिए। हायर सेकेंडरी 12th पास हो गए छोड़ दिया स्कूल, नहीं चलेगा, उन्हें और पढ़ने दीजिए। देन एम्पावरमेंट, एम्पावर कैसे कर सकते हैं, एजुकेशन देकर। सो एजुकेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, वॉइस एंड फ्यूचर लीडरशिप। You can understand this point, it's very easy. Now design 3 ideas to reduce girls dropout. गर्ल्स का ड्रॉप आउट रिड्यूस करने के लिए 3 आइडियाज और मुझे बताइए कमेंट के अंदर, राइट। रोल ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी का रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के साथ साथ सोसाइटी को भी काम करना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स को भी काम करना पड़ेगा। उसमें है पेरेंट्स एनकरेज इक्वल एजुकेशन फॉर सन्स एंड डॉटर्स, देन स्कूल्स क्रिएट सेफ respectful and supportive classrooms, okay. Then local bodies, ग्राम पंचायत हो,
जेडपी हो, म्यूनिसिपल बॉडीज हो, दे शुड स्प्रेड अवेयरनेस एंड मॉनिटर लोकल एक्शन। लोकल लेवल पर जो एक्शन ली जाएगी उसको मॉनिटर करना इन सारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का काम है, राइट। थिंक एंड कमेंट है, हाउ कैन अ विलेज सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। कोई प्लान बताइए, कमेंट में बताइए कि किस तरह से अगर कोई गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है तो विलेज ने उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑप्शन देता हूँ, जैसे यू कैन प्लांट अ ट्री ऑल्सो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, दैट इज अ वेरी गुड ओकेजन। हाँ, इसलिए हम कोई प्लांटेशन कर सकते हैं, 1 या 10 प्लांट्स नए से लगा सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं। तो ये सेलिब्रेशन का मोड आप बताइए, क्या आप सोचते हैं, राइट। यूपीएससी फाउंडेशन एंगल है कि लिंक वन स्कीम विथ मेनी सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, राइट, इक्वालिटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इन सारी चीज़ों में कहाँ पर ये पॉलिसी आ सकती है, आपको कनेक्शन ढूंढना है यूपीएससी का फाउंडेशन करते समय, राइट। गवर्नेंस क्या है, कॉन्वर्जेंस, डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान एंड एमआईएस मॉनिटरिंग। देन एथिक्स, रिस्पेक्ट एथिक्स 4 नंबर का पेपर है, पेपर सॉरी GS4 है मेंस एग्जाम में। तो एथिक्स में क्या है, देखिए, रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आर पब्लिक वैल्यूज, राइट।